रोहतास जिले में विनोद सिंह एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चमकते हुए सितारे हैं। विनोद सिंह धेनुका मेमोरियल ट्रस्ट के व्यवस्थापक हैं। इनका नाम प्रतिष्ठित व्यवसायी और बड़े कॉन्ट्रैक्टर के रूप में लिया जाता है। अब इनका रुझान राजनीति के क्षेत्र में देखा जा रहा है। क्या विनोद सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे? कयास लगाया जा रहा है कि इन्हें महागठबंधन यदि उम्मीदवार बनाती है तो वे राजपूत जाति के एक भारी पड़ने वाले स्वच्छ छवि के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उन्होंने जाति धर्म देखे बिना शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जलवा बिखेरी है। डेहरी ऑन सोन के तार बंगला मोड़ पर और जीटी रोड के निकट 2.5 एकड़ में फैला हुआ धेनुका इंटरनेशनल के नाम से 10+2 का विद्यालय है, जहां बच्चों के प्रतिभा के विकास के लिए समय समय पर गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता दिवस और वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां बच्चों को एक उत्कृष्ट शिक्षा का माहौल है। जिले के डेहरी, अकोढ़ी गोला, तिलौथू, सासाराम और रोहतास से कुल 750 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। इनके विद्यालय के कार्यक्रम में एसपी और डीआईजी के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आकर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि मनोशिक्षा जगत का चमकते सितारे हैं, जिसकी सराहना जिले के सुदूर क्षेत्र के लोग भी करते हैं। मैं पुष्पा गुप्ता, बिहार न्यूज प्रतिनिधि। अभी मैं मौजूद हूँ धेनुका इंटरनेशनल स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर। डेहरी ऑन सोन के पुरानी जीटी रोड पर सुअरा हवाई अड्डे के निकट 2.5 एकड़ में फैले धेनुका इंटरनेशनल स्कूल की फुलवारी एक गजब की छटा बिखेर रही है। बच्चों के आवागमन के लिए 30 वाहन है। खेल के मैदान होने के साथ साथ मुख्य इमारत भी है। यह विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त किया है। यहाँ पुस्तकालय से लेकर 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। विद्यालय में बस की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। यह विद्यालय के एक बड़ी सोच को दर्शाता है। प्लेग्राउंड इतना लाजवाब है कि इसकी चिकनाई देखकर दिल खुश हो जाता है। बहुत ही लाजवाब प्लेग्राउंड है। अब मैं मौजूद हूँ विद्यालय के प्रवेश द्वार पर। कितनी सुसज्जित और सुंदर सुंदर सीढ़ियां हैं, जिसकी ऊंचाई भी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह गार्जियन लोगों के आने पर वाहन यानी कार पार्किंग की व्यवस्था है। अब मैं बरामदे में प्रवेश करती हूँ। हालांकि मैं बच्चों को छुट्टी होने के बाद संध्या के समय विद्यालय का विजिट की हूँ, इसलिए बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बरामदे की भव्य और बिल्डिंग की भव्य रूप को देखिए। इसे विद्यालय में लगभग 40 कमरे हैं। यहाँ पुस्तकालय से लेकर 40 कंप्यूटर तक लगे हुए हैं। विकलांगों को द्वितीय और तृतीय फ्लोर पर जाने के लिए चिकनी सीढ़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। यह विकलांगों को ऊपर चढ़ने के प्लेन रूप में सीढ़ी के स्थान पर निर्माण किया गया है, जिसमें विकलांगों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। यह विद्यालय के ऊपरी तल्ले के बरामदे का हिस्सा है, जो विद्यालय के भव्यता को दृश्य का झलकाता है। यह विद्यालय के बरामदे के स्पेस को दर्शाता है, ताकि बरामदा में बच्चों को अंदर बाहर होने पर कोई परेशानी न हो। ये क्या बनवाया है सर? ये बनवाए ऑडिटोरियम स्कूल के बच्चों के लिए, मतलब कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो इसमें अपना हो सके, और स्कूल के बच्चे इतने सुदृढ़ हो सके कि मतलब आईपीएस आईएएस बनने की तैयारी कर सके यहाँ से। तो उसके ख्याल से ही यह काम किया जा रहा है। बीच बीच में कोई पार्टी फंक्शन भी अपना होते रहता है, तो उस आधार पर काम किया जाता है। मैं बिहार न्यूज प्रतिनिधि पुष्पा गुप्ता। अभी हमारे साथ मौजूद है धेनुका मेमोरियल ट्रस्ट के व्यवस्थापक विनोद सिंह। सर, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्यों काम करना पसंद किया? सबसे प्रथम तो यह है कि बिहार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद
करना चाहता हूं और सारे दर्शकों का नमस्कार करना चाहता हूं। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में जाने की बात है तो हमने इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया कि यहाँ गरीब बच्चों का विकास हो सके, अपने यहाँ सारी जाति धर्म के लोगों का विकास हो सके, विकलांग बच्चों का विकास हो सके। इस नाते कम से कम 10% का हमने अपना ये रखा है कि हमारे जनता का विकास हो सके, शिक्षित लोग बन सकें। इस जिले के लिए क्या सोच है आपकी? इस जिले के लिए सोच है कि शिक्षा में के क्षेत्र में जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था शिक्षा की दी गई है, उसमें हम एक छोटा सा अपना उसी प्रकार से एक छोटा ट्रस्ट बना करके हम लोग जितना अपनी शक्ति है उस अनुसार चाहते हैं कि काफ़ी शिक्षा आगे बढ़े। दूसरा ये कि अगर हम लोग कुछ सरकार की तरफ से अगर प्रतिनिधित्व मिलता है कुछ हम लोगों को जनता की तरफ से, तो उसमें हम लोग काफ़ी अग्रसर होकर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। राजनीति के प्रति रुझान क्या है आपकी? राजनीति के प्रति तो रुझान, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जीतने से पहले बहुत सारा वादा कर देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा विकास करेंगे, और जीतने के बाद ठेंगा दिखा देते हैं। आपका क्या विचार? ऐसा जनता यहाँ की सब जानती है। ऐसी नहीं है कि जनता को जानकारी नहीं है। हमने जो भी किया है तो उसमें ये सब दिखाई पड़ता है कि हमने क्या बोला है, क्या किया है, बिना कुछ किसी से लिए हुए। जितना हमको सपरता है उतना हम काम करते हैं जनता के बीच में। आगे भी जो बोलते हैं उसको हमने करने का प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनने के बाद हमको सब भूल जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए।